हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली, फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाली है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ पे फोकस हो रहे हैं, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड स्कॉर्पियो। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, Scorpio, let's see what's the overall energy for you. What's the overall energy for Scorpio? Okay, Scorpio. Okay, let's see what the astrological part says. कौन से हाउसेस, कौन से प्लैनेट, कौन से साइन ये महीना आप लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो. Okay, thank you very much. Okay, so let's get started. Scorpio, maybe shall see. Patient का कार्ड इस रिवर्स आया है. Okay, इस upright you have patience. Pause before you take action. Trust that divine timing is at work. Be patient and play with you wait. मे भी शायद हो सकता है कि ना कहीं आप इम्पेशेंट हो रहे हो और स्कॉर्पियो ये महीना मे भी शायद आपने एफर्ट डाला हो, जस्ट रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं पता नहीं यू नो जल्दबाजी कर रही हो। तो मैं ये बोलूँगी कि पेशेंट रखिए, जब सही वक्त आएगा तब यूनिवर्स आपको जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट देंगे। ओके, या फिर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। सेकेंड मैसेज दिस, अगर कुछ लोग ना अपने जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर कुछ लोग कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट थोड़ी देर रुक जाइए, पेशेंटली देखिए अपनी करंट सिचुएशन को एंड देन एक्शन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं करेज का कार्ड आया है एंड यू से एंड इट सेज यू आर सेफ, फेयर इज एन इल्यूजन, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ओके, जो भी आपकी डार्क सी देर से डार्क, ओके, ब्लैकआउट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ है, ग्रीनरी है। ग्रीनरी इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट चक्रा। ओके, मे बी शायद कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी ग्रोथ के प्रति, अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति इसीलिए यहाँ पर ना जो आप सोच रहे हो वो जस्ट इल्यूजन है, जस्ट आपको ना मेंटल ब्लॉकेजेस देगा। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट रखिए, पॉज कीजिए, सही वक्त आने पे आपने जो भी एफर्ट डाला है या फिर जो भी करना चाहते हैं वो सही वक्त आने पे कर लोगे अपने आप ही। ओके, बस एफर्ट डालते रहिएगा एंड पेशेंट रखना बहुत जरूरी है अपने काम के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने पीस के ऊपर। ओके, एंड जस्ट अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है माइंड में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर इल्यूजन है, तो गाइस सेट योर बाउंड्रीज। ओके, कि जैसे कि नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं बैठना या फिर नेगेटिव मूवी नहीं देखना या फिर नेगेटिव बातें नहीं सोचना, जस्ट पीस बना के चलिए। ओके, एंड सी, लेट्स सी व्हाट्स द एंड एंड दिस इज द हॉक स्पिरिट का कार्ड है इस रिवर्स ऑल्सो। मैं रिवर्स इसलिए वो कर रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इम्पेशेंट होने के कारण आप अपने ना इंट्यूशन को, अपने सॉल्यूशन को नहीं देख पा रहे हो। जो भी आप एक्ट करना चाहते हो, जहां पर भी आप पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, एंड जस्ट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, चेंज है, फोकस होइए, अपने नेगेटिव सिनारियो से हील होइए, पीस बना के चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेना चाहते हो, जो भी जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले हील होइएगा, फिर जाके अपने प्रिपरेशन कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, पॉजिटिव चेंज के प्रति, अपने नेगेटिव सिनारियो के प्रति, एंड सी, एंड दिस इज द मौत स्पिरिट का कार्ड है एंड यूनिवर्स इससे इसकी सरेंडर नाउ, एक्शन लीजिए, नॉट एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप जब यूनिवर्स आपको ऑफर दे या फिर सोल्यूशन दे तो आप उस पर एक्ट कर सको।
ओके, आप उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एफर्ट डालना है अपने इस नेगेटिव, अगर आपकी लाइफ में ना कहीं परिस्थिति नेगेटिविटी चल रही है तो एफर्ट डालिए एंड जस्ट सरेंडर कीजिए, रिजल्ट की चाह मत कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, एंड सी देयर इज द वीनस, वीनस इज ऑल अबाउट गाइस, ये महीना ना वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। कुछ लोग पैसे 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 के बारे में सोचते रहेंगे, कुछ लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचते रहेंगे, ब्यूटी के बारे में सोचते रहेंगे, या फिर आपकी लाइफ में जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं ना, जो बोलते हैं ना भोग विलास, उसके बारे में उससे डील करते रहेंगे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायर को पूरा कर सको। ये फिर किसी के लिए हो सकता है सक्सेस, रेज, प्रमोशन, तरक्की। ओके, वीनस इज ऑल अबाउट दिस मटेरियल थिंग, यू नो, सिक्योर लाइफ, हैप्पीनेस, सक्सेस, यू नो, एक औहदे तक पहुंचना, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लव में भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड इज एक्वेरियस, द ज़ोडिएक साइन इज एक्वेरियस एंड दिस इज योर 11th हाउस। ओके, रूल्ड बाय एक्वेरियस एंड रूल्ड बाय सैटर्न आल्सो। जो भी आपके डिजायर है, अपने लव, कोई किसी की डिजायर हो सकती है, लव, मनी, करियर, सक्सेस, विक्ट्री। ओके, एंड यहाँ पर एफर्ट डाले हो, लोगों के साथ में कनेक्शन बढ़ा रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। जो भी ये मटेरियल थिंग आपकी लाइफ में विशेष, यू नो, आपकी विश है, उसके प्रति कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, इट्स ब्यूटीफुल गाइस, हैव पेशेंस, प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए, देन एक्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। वन मोर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सी दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में इनबैलेंस चल रहा है स्कॉर्पियो, आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा, ताकि आप अपनी जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं आपकी लाइफ में मायने रखती हैं, सिक्योरिटी, घर वाइज, लव वाइज, या फिर करियर वाइज। ओके, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, सो डोंट यू वरी। Current position, King of Swords. This is maybe sure you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius. Otherwise, this is you. Okay, this is you. कहीं ना कहीं फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सको, या फिर अपने लाइफ में यू नो कम्युनिकेशन के जरिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की कोशिश करें, या फिर किसी के लाइफ में लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही है, कुछ भी यू नो केसेस चल रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्स इज हियर इन बिटवीन। या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि करंटली आप लोग ना 7 ऑफ सोर्सेस रिवर्स में भी शायद पास के जो भी मामले थे, धोखे वाले, या फिर डिच करने वाले, या फिर कोई यूज करने वाला, या फिर यू नो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपके काम को कहीं ना कहीं अपने नाम पे ले रहे थे, तो इसीलिए मे भी शायद पास की कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में। कोई लैंड हो सकता है, किसी की लाइफ में कोई यू नो क्रॉस रोड पे थे पास्ट में, तो नाउ उस क्रॉस रोड में डिसीजन लेके आप मूव ऑन हो रहे हो। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, ताकि आप अपने पास्ट के जो भी डिच हुए थे, धोखे हुए थे, डिसेप्शन हुआ था, उससे बाहर निकल सको। आपकी लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है राइट नाउ, ताकि आप मैच्योर तरीके से डील करके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओ। ओके, बट करंट पोजीशन अच्छी है गाइस, आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन को लिए सेकंड चांस मिल रहा है, कनेक्शन बॉन्डिंग, यू नो कोई भी रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए सेकंड चांस मिल रहा है, और बहुत ही मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हर किसी हर कोई परिस्थिति में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है 5 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। चैलेंज है किसी न किसी चीज की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, हेल्थ इश्यू चल रही है, मनी वाइज कमी है, घर नहीं है, सिंगल हो, एंड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चल रही है, हेल्प चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, तो यहाँ पर दैट इज योर चैलेंज। ओके,
Let's see why this card is here for you, a Scorpio. कहीं ना कहीं सी कमी है, मे भी शायद किसी के लाइफ में सपोर्ट की कमी है, किसी के लाइफ में सक्सेस की कमी है, इंडिपेंडेंसी की कमी है, या फिर कुछ लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनिशिएशन लेना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, वो कमी है। ओके, एंड सी 4 ऑफ पेंटिकल, दिस इज योर चैलेंज। ओके गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस आपकी स्टेबिलिटी। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपने घर पे रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि घर ना हो, किसी के पास में मनी ना हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास, स्कॉर्पियो। ओके, अगर कोई भी कोर्ट केस इनहेरिटेंस का मामला चल रहा था तो उसमें इनिशिएशन लेना चाह रहे थे, पर देयर इज लैक ऑफ समथिंग, कमी है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स अभी आपको सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कमी है उसको पूरा कर सको। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। जैसे कि जैसी जॉब चल रही है वैसे ही, जब हम अपने पुराने चीज़ों को लेट गो करके नई चीज़ों के लिए, नई एनर्जी के लिए जगह बनाते हैं, दैट इज बेटर। ओके, तो गाइस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इनिशिएशन कीजिए, जो भी ये कमी है आपके लाइफ में। बट दिस इज योर चैलेंज। आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में प्रॉपर्टी हो, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप सक्सेस मिले, इंडिपेंडेंट हो, लाइफ आपको जस्टिस मिले, बट दैट इज योर चैलेंज पार्ट इन दिस मंथ। ओके, बट ये जो भी चैलेंजेस है ना, उससे उभरने के लिए यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चांस को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, किस तरह से लेते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। ये महीना फोकस रहने वाला है। जो भी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ बैक स्टैबिंग। अगर ऑफिस में कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, गॉसिपिंग कर रहा है, या नेगेटिव चीजें हो रही हैं आप लोगों के लाइफ में, तो आप चाह रहे हो कि वो साइकिल खत्म हो, वो साइकिल खत्म हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सके। ओके, एंड आपको जस्टिस मिल सके। जैसे कि हो सकता है कि मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप चाह रहे थे कि वो मनी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जॉब नहीं था तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, आप चाह रहे हो कि वो स्ट्रेस खत्म हो जाए ताकि आप अपने न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं आपका फोकस रहने वाला है, मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ में डील करें तो उनके साथ में रिलेशनशिप खराब है, या फिर कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, तो आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप में अगर कैप्रिकॉर्न के साथ में डील करें तो वो पार्ट खत्म होके आप लाइफ में फिर से रीयूनियन हो जाओ रिलेशनशिप वाइज। ओके स्कॉर्पियो, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी इन जनरली आप लोगों की लाइफ में डिजायर तो है, दिस इज फॉर मी इज डिजायर। ओके, डिजायर फॉर सक्सेस, डिजायर फॉर मैरिज, डिजायर फॉर मनी, डिजायर फॉर समथिंग। ओके, डिजायर तो है, बट कहीं ना कहीं वो डिजायर ना इम्बैलेंस हो रही है, पेशेंट नहीं रख पा रहे हो, तो इसीलिए चाहते हो कि मेरी लाइफ में डिजायर तो है, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी उस डिजायर के सक्सेस होने की प्रति बाधाएं आ रही है तो वो खत्म हो जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सकूं। ओके, इमोशनली, फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली आपका फोकस रहने वाला है आपके डिजायर के प्रति। कोई ना कोई बाधाएं आ रही है तो वो चीज खत्म हो जाए ताकि आप फ्रेश इमोशनल तौर से स्टार्ट कर सको। एंड दिस इज पास्ट एनर्जी। पास्ट में नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, ऑफर आया है, पास्ट में सपोर्ट आया है, एंड इसीलिए यहाँ पर ना आप रीबर्थ हो रहे हो करंटली, एंड सेकंड चांस भी मिला है आप लोगों को पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए। पास्ट में अच्छी एनर्जी है गाइस, इमोशनल तौर से आपने एक्शन लिया है अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, या कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग भी हुई है ताकि आप अपने बिजनेस सिलसिले में हुई है, लव वाइज हुई है, बट दिस इज योर ऑफर इन पास्ट। ओके, एंड सी ऑफर तो आया है गाइस, बट कहीं ना कहीं ऑफर आया है, जॉब को लेके ऑफर आया है, आपके लाइफ में किसी भी चीज को लेके। ओके, तो डिसीजन करने के लिए मे बी शायद हो सकता है कि अपने आप में कनेक्ट हो रही हो कि मैं जॉब स्विच करूँ कि नहीं करूँ, मैं मैं फिर से रीयूनियन हूँ कि नहीं हूँ, मैं फिर से अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हूँ कि नहीं हूँ टॉक्सिक सिनेरियो के प्रति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में आपकी जो भी सर्चिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में, मनी, जॉब या फिर
लव। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस आया था पास में, ताकि आप डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग। माइंड में आपकी क्या चल रही है? 7 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कंफ्यूजिंग। ओके, माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने उस स्टकनेस में पीस लेके आइए एंड एफर्ट डालें, सरेंडर कीजिए। क्योंकि मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस आई है तो कंफ्यूज है, या फिर पास्ट के मामले में फिर से उठ खड़े हुए, फिर तो चॉइसेस हैं तो आप कंफ्यूज हो, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में देयर इज अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस। ओके, तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि सो मच चॉइसेस है, कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, बैलेंस करूँ। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी करना चाहते हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि लव वाइज रीयूनियन भी होना चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट होके एक नई शुरुआत करें। ओके, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कंफ्यूज है कि करूँ या ना करूँ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो कंफ्यूज है कि करूँ ना करूँ। कीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस वाला कार्ड, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो बेहिचक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए एंड मूव ऑन होइए। सक्सेस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि मे बी शायद डीलिंग विद टोरस के साथ में कंफ्यूजिंग हो। दिस इज द टोरिशियन कार्ड, बट आप अपने पॉजिटिव चेंज के लिए यहाँ पर कंफ्यूज हो स्कॉर्पियो। ओके, तो पीसफुली डिसीजन लीजिए। आपके लाइफ में ऑफर तो आ गया है, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो जो अगर आपके लाइफ में रीयूनियन होने के लिए कोई मैसेजेस आ गया है तो रीयूनियन हो जाइए, या फिर जॉब आया है तो जॉब ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हैप्पीनेस ही मिलेगा। ओके, सक्सेस ही मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स अभी आपको आपकी लाइफ बनाने का एक और मौका दे रहे हैं, तो मौका को मत छोड़िएगा। एंड दिस इज योर फ्यूचर कार्ड। सी, इन फ्यूचर में पैलेस ऑफ कॉइन का कार्ड है। पैलेस इज ऑल अबाउट बिग स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट घर, ग्रोथ बिजनेस वाइज, या फिर फैमिली वाइज ग्रोथ, या फिर इमोशनल तौर से हैप्पीनेस, मनी वाइज हैप्पीनेस, या फिर अर्थली मैटर वाइज देयर इज बिग ग्रोथ इन फ्यूचर। जो भी आपके अर्थली मैटर में आप जो भी आपकी वैल्यूबल चीजें, गाड़ी खरीदना चाहते हो गाड़ी मिल रही है, घर खरीदना चाह रहे हो घर मिल रहा है। ओके, पैलेस है गाइस, पैलेस। ओके, सी, पैलेस है क्योंकि इन फ्यूचर में 7 ऑफ पेंटिकल, जो भी आप वेट कर रहे थे, ओके, आपने एफर्ट डाले थे, वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। इन फ्यूचर में रिजल्ट आ रहा है, तो आप इसीलिए मूव ऑन हो रहे हो, उस ऑफर को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़े। कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाए काम के सिलसिले में, या फिर किसी भी सिलसिले में। ओके, ट्रैवलिंग वाला कार्ड भी माना जाता है। ओके, या फिर इन फ्यूचर में आपने एफर्ट डाले थे ग्रोथ के प्रति, मनी के प्रति, मनी आ रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जाके, या फिर वहां जाके घर खरीद रहा है। बट दिस इज द कार्ड ऑफ पीस आ रहा है इन फ्यूचर में। जो भी आपने एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो पीस ऑब्वियसली आएगा ही। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। सी, हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, क्लैरिटी, फैमिली वाइज हैप्पीनेस, इमोशनल तौर से फुलफिलमेंट। ओके, और ऑफर भी चाह रहे तो ऑफर भी आ रहा है। 10 ऑफ कप इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटी के डोर खुल रहे हैं, हैप्पीनेस हो रहा है, ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। वाओ, 10 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप, एंड सी हैप्पीनेस। अगर आपकी लाइफ में ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, फाइट चल रही थी, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट लोगों के साथ में, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, बिट्रियल महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपके पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ कप, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, एंड रीयूनियन हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो लाइफ में। किसी की शादी भी हो रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी शायद कुछ लोग हॉलीडे पे भी जाए, डिनर पे भी जा रहे हैं, ताकि वो अपने
सक्सेस को एंजॉय कर सके। ओके, हिडन पोजीशन में गाइस लॉट्स ऑफ देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, जो भी आप चेंज चाहते हो। ओके, रीयूनियन होना चाहे रीयूनियन हो रहे, शादी करना चाहो शादी भी कर रहे हो, एंड इंडिपेंडेंट होना चाहो इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटी के डोर खुलते हुए दिख रहे हैं इन हिडन पोर्शन में। ये हिडन पोर्शन महीने के कभी भी हो सकता है। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट। ओके, ये महीने आपकी इन्वायरमेंट कैसे रहने वाली है। ओह, डोंट फील लॉस गाइस, कहीं ना कहीं आपकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली है, हर्ट वाली है। आप सोचोगे कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपने डिजायर को पूरा करूँ। इमोशनल तौर से सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट महसूस करोगे, आपने एफर्ट डाला बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला बोल के। तो ज़्यादा मत सोचिएगा गाइस, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। तो यूनिवर्स इसीलिए बोलना चाहते हैं कि पेशेंट रखिए, हिम्मत रखिए। ओके, see, can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? Five of cup crossing by, uh, clarify by five of cup. So much disappointment, so much heartbreak, relationship में disappointment है, या फिर ब्रेकअप हो गया है तो डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट हुआ है, इमोशनल तौर से लॉस हुआ है, घरेलू मामले सही नहीं चल रहे तो यहाँ पर सैडनेस हो। गाइस, इन्वायरमेंट सही नहीं है, इमोशनल तौर से में भी आपको दुख पहुंच सकता है। तो गाइस, आपकी लाइफ में जो भी लॉस हुआ है आपके लाइफ में, उस पर फोकस मत कीजिए। जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है उसको फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट आप ही नहीं देख पा रहे। मेंटली इतना ब्लॉकेजेस रख दिया है कि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देख नहीं पा रहे हो। बट जो भी इन्वायरमेंट है ना, कंप्लीशन हो जाएगा। 5 इज 10, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, एंड इन्वायरमेंट में सैडनेस है, बट आप ही अपनी इस इन्वायरमेंट को फोकस करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, फ्यूचर के बारे में प्लान करके अपने लाइफ को पॉजिटिवली बना सकते हो। ओके, बैलेंस कर सकते हो। तो ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा अपने इस लॉस के प्रति। मे भी शायद किसी का, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस लॉस हो गया हो। ओके, तो इमोशनली आप सोच रहे हो कि मैं कैसे उभरूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में फिर से ग्रोथ की तरफ जाऊं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए। डोंट फोकस इन लॉस, फोकस इन कि कैसे मैं ग्रोथ करूँ अपने बिजनेस में, कैसे मैं अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपने लाइफ में बैलेंस करके चलूँ, क्योंकि आप ही के हाथों में है कि आप अपनी दुनिया को कैसे बना सकते हैं। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर ये है कि 6 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। आप चाहते हो कि सडनली आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, सडनली आपकी लाइफ में कोई हेल्प आए, सडनली आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो, सडनली आप अपनी लाइफ में एक्शन लो बोल के। ओके, दैट इज योर होप्स एंड फेयर। बट आपकी फेयर भी है कि होगा कि नहीं होगा। ओके, लेट्स सी, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, विक्टोरियस हो, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। ओके, एंड सी दिस इज योर होप्स एंड फेयर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बर्डन है। ओके, एफर्ट डाल रहे हो अपने इस लोड को खत्म करने के लिए, करियर लोड या फिर घर का भार या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल वर्क करे तो थक रहे हो, एफर्ट डाले तो थक रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन। ओके, फोकस होइए अपनी इस लोड को खत्म करने के प्रति। आपकी लाइफ में चॉइसेस है, आपकी लाइफ में सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ को उस टॉक्सिक साइकिल को खत्म कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, और आपका फेयर भी यही है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये लोड से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं फ्यूचर में क्लियर हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं फ्यूचर में अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। जस्ट लाइक दैट, होप भी है कि पाऊंगा, फिर भी है कि पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। एंड दिस इज योर आउटकम गाइस। सी, डेविल का कार्ड है आउटकम में। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, या आपके लाइफ में डिजायर है गाइस कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे विक्टोरियस होना है, मुझे अपनी लाइफ में मेरे डिजायर को पूरा करना है, लाइफ को बैलेंस करना है। बट सी, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक हो। जो भी आपके डिजायर है ना स्कॉर्पियो, उसमें पीसफुली एफर्ट डालिए, पेशेंटली एफर्ट डालिए, ताकि आपके डिजायर पूरे हो सके। क्योंकि सी, कैन यू बिलीव इट, आपके डिजायर को पूरा करने के लिए जो ब्लेसिंग है ना, बहुत दूर जाके गिरा हुआ है। आई विल शो यू, दिस इज योर ब्लेसिंग। एस ऑफ कप,
एस ऑफ कप इज योर ब्लेसिंग। ओके, अपने डिजायर को पूरा करें, जो भी आपके डिजायर है यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बट उसको ना पीसफुली करके अगर आप एफर्ट डालोगे तो देयर इज आपकी डिजायर पूरी हो रही है। ये डिजायर हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग करनी हो, लव वाइज, घर वाइज, या फिर यू नो ग्रोथ वाइज, या फिर बिजनेस वाइज, कुछ भी, जो भी आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए ब्लेसिंग चाहते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, सी आउटकम में 10 ऑफ पेंटिकल, वैल्यूबल चीजें जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। जस्ट आपको पेशेंस रखे, एफर्ट डालना है एंड जस्ट रिजल्ट की चाह मत कीजिए। वक्त आने पर यूनिवर्स आपको जो भी आप रिजल्ट चाहते हो मिल रहा है। घर बना रहे हो, शादी कर रहे हो, या फिर इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत कर रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो एंड सिक्योर हो रहे हो। ओके, बट दिस इज योर सिक्योरिटी वाला कार्ड। मनी आ रहा है, जॉब आ रहा है, हैप्पी हो रहे हो, एक स्टेबल लाइफ बन रही है आउटकम में। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि आउटकम बहुत अच्छा है। अपने डिजायर के प्रति एफर्ट डालिए एंड लोगों के साथ में कनेक्ट होइए एंड अपनी लाइफ में जो भी एक पाना चाहते हो वैल्यूबल चीजें, उसमें पीसफुल रह के एफर्ट डालिए। देयर इज द वैल्यूबल चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, आप बोलो क्योंकि ऑफर आ रहा है, यस ऑफर भी आ रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी हो रही है, आप अपने लाइफ में अपने बर्डन को भी खत्म कर रहे हो, हैप्पीनेस आ रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि पेशेंट रखे, काम कीजिएगा एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आपने, जैसे कि मैंने 10 रुपए का काम किया तो आपको 10 रुपए मिले, मे भी शायद 1 रुपया भी मिल सकता है, मे भी सडनली आपको 10 का 100 भी मिल सकता है। जस्ट एग्जाम्पल था। तो बस गाइस एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिएगा। And this is your guidance. Guidance is chariot. Okay, maybe sure you're dealing with cancer. Otherwise, this is your success card. Past के जो भी मामले थे ना, जो भी आपके ड्रीम थे, डिजायर थे, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रही है ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, पीस लेके आ सको एंड किसी की शादी भी हो रही है। कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में। बट मैं यही बोलूंगी देयर इज द मूवमेंट। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। सी देयर इज अ 7 ऑफ कप, क्योंकि आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है अपने इस मूवमेंट को लेके, अपने इस चॉइसेस को लेके। डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ओके स्कॉर्पियो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस है कि पास के कोई भी मामले में अगर आप कंफ्यूज हो, आपके पास चॉइसेस है, डिसीजन लीजिए एंड लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके, सो मच चॉइसेस है, मल्टीपल चॉइसेस है, तो देखिए पीसफुल रह के एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए आगे बढ़िए, सक्सेस के लिए आगे बढ़िए। अगर जॉब स्विच करना चाहते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जॉब स्विच कीजिए, डेफिनेटली देयर इज द सक्सेस मूवमेंट। ओके, कंफ्यूज होके मत बैठिए पास्ट के मामलों को लेके, पीसफुली डिसीजन लीजिए, लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके स्कॉर्पियो, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, डोंट यू वरी। इन फ्यूचर में पैलेस ऑफ कॉइन है किसी के लाइफ में पैलेस भी मिल, इनहेरिटेंस के तौर पर पैलेस भी मिल सकता है। ओके, बाप दादाओं की जायदाद। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। फेयरनेस, जैसे कि जस्टिस का कार्ड है, जैसे मैंने पहले बोला कि इन फ्यूचर में आपको बाप दादाओं की जायदाद भी मिल सकती है एंड वो भी मिल रहा है। ओके, अदरवाइज अभी के लिए फिलहाल यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस सिचुएशन वी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। ओके, जो भी आप लोगों के लाइफ में कंफ्यूजिंग है या फिर इम्पेशेंट एनर्जी है, तो वो सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल हो जाएगी। तो अपने आप में अपने ड्रीम पे फोकस होइए, पीसफुली राइज अप होने की कोशिश कीजिए एंड बैलेंस कीजिएगा, जैसे कि पहले का। एंड सी कहीं ना कहीं इस रिवर्स आया है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने टारगेट पे फोकस नहीं हो, आप अपने जो भी आपके इरादे हैं उस पर फोकस नहीं हो, कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं आपके इरादे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट फोकस होइए अपने टारगेट पे, फोकस होइए अपने गोल पे। ओके, एंड इट सेज कीप योर अनवेवरिंग थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। आई टोल्ड यू ना कहीं इम्पेशेंट हो रहा है, अप्स एंड डाउन हो चल रहा है आपकी लाइफ में, कंफ्यूज हो रहे हो, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो स्टिक रहिए अपने टारगेट पे, स्टिक रहिए। ओके, ताकि यूनिवर्स आपको फेयर रिजल्ट दे, ताकि यूनिवर्स आपको पीस दे, ताकि जो भी आपके जिस भी एरिया में आप फोकस कर रहे हो उसमें सक्सेस दे। ओके, फोकस होइएगा गाइस, डोंट
बैक एंड फोर्थ मत कीजिएगा, अप्स एंड डाउन कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, जस्ट स्टिक रहिएगा। यह स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई वीडियो लेके आती रहूँ। Thank you very much for watching my videos. Love and light. Take care.